Hello dear students, good evening, welcome back. In this video I am going to discuss about how to delete single row or how to delete multiple rows as well as single column and multiple columns can be deleted. Let us see how to delete it. So first of all, I will take you to some data frame. This data frame coding I have already done for you. Data set is product code, product name, company name, unit price and quantity. Here are 5 columns and 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rows, right? So this data frame has been made from dictionary of lists. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डाटा फ्रेम में क्या कंटेंट है, कैसा डाटा फ्रेम है. इसके बाद दिस इज योर डेटा फ्रेम हैविंग प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी एंड देयर आर 6 रोज हैविंग इंडेक्स नंबर 101 to 106. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी हमारे पास जो डीएफ है, इस डाटा फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक 1 कॉलम आप कैसे डिलीट करेंगे. पहले रो से आप ले लेते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ डिलीटिंग अ रो डिलीट का. तो आई विल राइट, इसके लिए आप ड्रॉप फंक्शन यूज करते हैं. तो df डॉट ड्रॉप, इसके बाद कौन सी रो आपको डिलीट करनी है. सपोज आई वांट टू डिलीट ए रो हैविंग इंडेक्स नंबर 103, तो आई विल राइट 103 कॉमा. देयर आफ्टर आपको एक पैरामीटर एक्सिस इक्वल टू 0 फॉर रो एंड एक्सिस इक्वल टू 1 फॉर कॉलम. एक्सिस इक्वल टू 0 is by default. Okay, if we don't write axis equal to 0 then also it is okay. और यहाँ पर ये टेम्पोररी डिलीशन होगा until and unless we write another parameter in place equal to true. ये लिख देने के बाद आपका डाटा फ्रेम से a row having index number 103 will be deleted, and thereafter you can print the current df, current data frame, and verify whether 103 index number row has been deleted or not. ठीक है, सेव कर लिया, रन करा दिया. So this was the data frame in the beginning. You can see and verify. यहाँ से आपका 103 इंडेक्स नंबर वाला रो डिलीट हो चुका है. So this is how we can delete a single row from the data frame. Fine. अच्छा, मैं हर प्रिंटिंग के बीच में एक प्रिंट डाल देता हूँ जिससे आइडेंटिफाई हो सके आंसर. प्रिंट यहाँ डाल देता हूँ so that one line gap will be displayed over there. So I will put it before operating, I mean deletion of the row. इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल रो डिलीट करनी है तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये डिलीटिंग मल्टीपल रोज. मल्टीपल रोज डिलीट करने के लिए df dot drop, suppose I want to delete 103 as well as 105. 2 रो डिलीट करना है. ये लिखा मैंने एक्सिस इक्वल टू 0, ना भी लिखता तो काम चलता. मैं एक्सिस इक्वल टू 0 हटा देता हूँ. बाय डिफॉल्ट वो एक्सिस इक्वल टू 0 को ही देखता है. और इसके बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ कि df अब मेरा क्या हो गया. और बिफोर दैट मैं ये आपका कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है इसको मैं कमेंट बना देता हूँ जिससे ये वाला एग्जीक्यूट ना हो. राइट, so let us see whether row having index 103 and 105 is being deleted or not. रन करा दिया मैंने.
Now this was the original data frame, and this is your data frame after deleting row index number 103 and 105. You will not find it here, whether in the original data frame 103 and 105 was there. So this is after deletion, and the data frame is at the same time updated. अगर मैं यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ना लिखता तो इट वाज टेम्पोररी डिलीशन, डेटा फ्रेम आपका अपडेट ना होता अनटिल अनलेस इसको आप किसी नए डेटा फ्रेम में असाइन करते। फाइन। तो अब सवाल उठता है कि क्या मैं इसमें रेंज दे सकता हूँ। लेट अस राइट, यहाँ पर मैं रेंज दे करके देख लेता हूँ कॉलन 103 कॉलन 105, लेकिन यहाँ पर ये एरर दे देगा क्योंकि रेंज एक्सेप्ट नहीं करता है ये। ठीक है, यू हैव टू गिव द इंडिविजुअल रोज। ठीक है, तो मैंने सेव किया और रन कराया, तो यहाँ देख रहे हैं क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि ये सिंटैक्स ठीक नहीं है। और अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ रेंज के लिए तो देख लेते हैं चेक करके, स्टिल इट इज नॉट एक्सेप्टिंग, इट इज सेइंग invalid index, therefore individual row indexes can be specified for deleting one row or set of rows। अगर आपको एक रो डिलीट करना है तो डायरेक्ट उसका इंडेक्स लेवल दे दीजिए, अगर आपको मल्टीपल रोज डिलीट करनी है तो आप उसे लिस्ट के फॉर्म में दीजिए, लाइक आई हैव रिटन 10 से मैं 101 103 105 in square bracket in the form of list, and thereafter I have deleted 101 103 105 is deleted, 3 rows deleted, only 3 rows are left. So this is how we can delete multiple rows। समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आगे चलता हूँ डिलीटिंग सिंगल कॉलम एंड डिलीटिंग मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ से देखते हैं, फिर मैंने इसका कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको कमेंट बना देता हूँ, इतना सेगमेंट मेरा कमेंट बन गया। ऑलराइट, इसको भी मैं क्यों बनाऊं, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, दिस मच पार्ट इज कमेंट नाउ। अब मैं df.drop I want to remove the column, so for single column you have to write the name of the column within single quote। Suppose I want to delete the company underscore name, so I will write the same spelling, अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना है, as Python is case sensitive language। ये मैंने कर दिया, कंपनी नेम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस इक्वल टू 1 देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल स्कैन फॉर रो नेम हैविंग कंपनी नेम एंड इट विल नॉट फाइंड, देयरफॉर इट विल गिव एरर। 1 मिनट के लिए आप अगर वो एरर देखना चाहते हैं तो एक्सिस इक्वल टू 1 में नहीं लिखता हूँ। सेव कर लिया मैंने और रन करा दिया, तो यहाँ पर एरर आ रही है, कंपनी नेम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू में आई आपकी एरर, कंपनी नेम एज ए रो इंडेक्स नॉट फाउंड यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 लेता है रो इंडेक्स के लिए, so here we must specify axis equal to 1 comma axis equal to 1। अब आपका जो है कंपनी नेम कॉलम डिलीट हो जाएगा, देखिए जरा रन करा के। yes it is happening। is it visible to all of you? company name is deleted। see यहाँ से कंपनी नेम हट गया है। ठीक है, would you like to have bigger font? तो मैं आपका थोड़ा सा फॉन्ट इसका पाइथन का इंक्रीज कर देता हूँ, 14 की बजाय 16 कर देता हूँ, सो दैट इट शुड बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन प्रॉपरली। देयर आफ्टर अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो रहा एक कॉलम का डिलीशन, सिंगल कॉलम डिलीशन। अब मैं फिर से इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ, मल्टीपल रोज के बाद ये मल्टीपल रोज नहीं है, ये सिंगल कॉलम है। यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा सिंगल कॉलम। फाइन। अब आपको मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करने हैं, कैसे करेंगे? कंपनी नेम के साथ आपको एक कॉलम यूनिट प्राइस भी डिलीट करना है। सपोज कीजिए 2 कॉलम डिलीट करने हैं, तो मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में लिख देना है, कंपनी नेम कॉमा यूनिट अंडरस्कोर प्राइस।
अंडरस्कोर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से आप कितनी भी बड़ी लिस्ट दे सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में। मल्टीपल कॉलम डिलीट करना है तो लिस्ट के फॉर्म में देना है स्क्वायर ब्रैकेट में, मल्टीपल रो डिलीट करनी है तो लिस्ट के फॉर्म में देना है स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट होता है, देना चाहे तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू देना मस्ट है, उसे देना ही पड़ेगा आपको एक्सिस इक्वल टू 1 फॉर डिलीटिंग द सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम, दैट इज लिस्ट ऑफ कॉलम्स। तो इसको मैं बना देता हूँ कमेंट ऊपर वाले को, दिस आई हैव मेड कमेंट and these two columns are to be deleted. Let us save and run it and find out whether it is executing. Yes, it is. See, product name आपका, company name is deleted, unit price is deleted. See, company name और unit price दोनों delete हो चुका है आपका, आप यहाँ वेरीफाई कीजिए। ठीक है, अब ये सीक्वेंस में है, मैं इसको कॉलन लगा के स्लाइस देने का काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ कॉलन लगा करके ये डिलीशन हो जाए स्लाइसिंग के फॉर्म में। तो क्या ये पॉसिबल है? लेट अस फाइंड आउट। सेव किया, रन करा दिया, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इनवैलिड सिंटैक्स। So it should be in the form of deleting multiple column and multiple rows should be in the form of given in the form of list with axis 0 for rows and 1 for columns। ये हो गया। एक कॉलम डिलीट करने का एक और तरीका है, इसको मैं यहाँ से कमेंट बना देता हूँ। सिंगल कॉलम डिलीशन का एक और तरीका है, क्या है? डेल स्टेटमेंट से। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ डिलीटिंग सिंगल कॉलम। ठीक है, यहाँ क्या यूज करेंगे आप? डेल df ऑफ, सपोज आई वांट टू डिलीट यूनिट प्राइस, एट ए टाइम आप यहाँ पर एक कॉलम डिलीट कर पाएंगे, और मल्टीपल कॉलम में कॉलन के साथ कोशिश करूंगा, एंड देन लेट अस फाइंड आउट वेदर इट इज डिलीटेड और नॉट। यूनिट प्राइस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऐसे करके आप यूनिट प्राइस वाला कॉलम डिलीट कर देंगे, फिर प्रिंट df करके देखेंगे वेदर द पर्टिकुलर कॉलम इज डिलीटेड और नॉट। तो मैं इसको सेव करके रन करा देता हूँ। यस, यूनिट प्राइस कॉलम 1 कॉलम इज डिलीटेड। अब मैं सेट ऑफ कॉलम्स डिलीट करने के लिए यहाँ पर अगली सेट में इस कमांड को लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया डिलीटिंग मल्टीपल कॉलम, रेंज दे करके आप चेक कर लीजिए वेदर इट इज हैपनिंग थ्रू डेल स्टेटमेंट और नॉट। तो मैंने लिखा कॉलन और फिर इसके अंदर कॉमा, यूनिट प्राइस के बाद आपका कौन सा कॉलम है यहाँ से चेक कर लेते हैं, यूनिट प्राइस, और प्रोडक्ट नेम भी डिलीट करना। प्रोडक्ट नेम से लेके यूनिट प्राइस तक करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला कॉलम प्रोडक्ट नेम अंडरस्कोर नेम कॉलन यूनिट प्राइस, और लेट अस फाइंड आउट वेदर इट इज बीइंग डिलीटेड और नॉट, और इसको ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ। लेट अस मेक ऑल अबव स्टेटमेंट एज कमेंट। सेव किया, रन करा दिया। तो इनवैलिड सिंटैक्स अगेन टेलिंग, यहाँ पर आप देखिए ये कॉलन सिंबल को ये कंसीडर नहीं कर रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ से मैं कॉमा लगा देता हूँ, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? नो। तो डेल फंक्शन, डेल स्टेटमेंट डज नॉट एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ कॉलम्स ऑल्सो। ठीक है, डेल स्टेटमेंट इज ओनली फॉर डिलीटिंग सिंगल कॉलम एट ए टाइम। अब मैं सारे आपका ये कमेंट जो बनाया था, सारी कमेंट्स को ओपन कर देता हूँ।
ट्रिपल कोट यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव। नाउ यू कैन सी ये सारी कमेंट्स आपको मैंने बता दिया वेरी क्लियरली। यू माइट हैव अंडरस्टूड इट वेल। समझ आ गया होगा मुझे लगता है कि पहले मैंने एक रो डिलीट करना बताया था आपको, फिर उसके बाद मल्टीपल रो विद देयर इंडेक्स नंबर इन द फॉर्म गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और उसके बाद ड्रॉप फंक्शन से ही मैंने एक कॉलम डिलीट करना बताया था। स्पेसिफिक इसमें था कि एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना है, यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू 0 लिखिए या ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट है तो इसमें मैंने लिखा नहीं। For permanent deletion, you have to write in place equal to true, otherwise it is temporary deletion. Deleting multiple column, यहाँ पर list of columns कितनी भी दे सकते हैं, separated by comma in the form of list। और इस साथ साथ एक drop function के अलावा मैंने आपको एक del statement बताया है जिसके थ्रू आप किसी particular column को delete कर सकते हैं permanently। So that's all about this video. I think you have understood it well। और अगर आपने समझ लिया कि हम कैसे रोज और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोथ थ्योरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो। वाइवा कैन बी आस्क्ड आउट ऑफ इट, और इसकी ज़रूरत आपको शायद पड़ी भी हो कहीं अपने प्रोजेक्ट में। सो अच्छा फंक्शन है ड्रॉप फंक्शन, याद रखिए। और उसमें मेन चीज़ एक्सिस और एक्सिस पैरामीटर और एक इन प्लेस पैरामीटर। in place equal to true does permanent deletion, and in place equal to false, which is by default, does temporary deletion. So that's it about this video. If you are new to the channel, you can subscribe. If you like this video only, then only you can subscribe. Otherwise try to share it with your friends, like it, and if any comments, please write in the comment box. Thank you very much for watching। चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।